आपने 10,000 के स्तरों को छुआ है। कुछ दिन पहले तक ये कोई सोच ही नहीं रहा था कि इतनी तेजी बाजार में एकदम से बनेगी और महज 6 सेशन में हम 10,000 के लेवल्स को भी पार कर लेंगे। हालांकि 10,000 से 10,000 की जो जर्नी है उसे पार करने में 52 हफ्ते ऑलमोस्ट लगे हैं। लेकिन इस 10,000 के सफर में कौन से सेक्टर्स और शेयर्स चले हैं और कौन से स्टॉक्स पिटे हैं, इसी पर बातचीत करते हैं। वरुण हमारे साथ मौजूद हैं एक खास रिसर्च के साथ। वरुण बताइए। देखिए, सही बात कहा आपने कि 52 ट्रेडिंग सेशंस लगे हैं 10,000 से 10,000 पहुंचने में। ये दिन कम लगते हैं लेकिन ये जो समय है ये बड़ा डरावना था, क्योंकि मुझे याद है 13 मार्च को इसके पिछले बार हमने 10,000 का जो आंकड़ा है वो छुआ था। इनफैक्ट उस दिन हम 10% गिरे थे, लोअर सर्किट लगा था। उसके बाद हम 9,955 पे आए थे, लेकिन 10,000 का आंकड़ा छूने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद 7,500 तक गए। उसके बाद देखिए आप रिकवरी आई है और आज 52 ट्रेडिंग सेशंस के बाद हम दरअसल 10,000 का आंकड़ा छुआ है हमने। इस बीच अगर आप देखें तो सबसे बुरी हालत वैसे तो बैंक निफ्टी की रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए करीब 16% के आसपास की गिरावट देखने मिली। उसमें भी पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है उसमें सबसे ज्यादा दबाव रहा है, करीब 18.5% के आसपास का। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को अगर आप छोड़ दें तो जिन सेक्टर्स ने असली में परफॉर्मेंस दिया है और निफ्टी को 10,000 तक लाने में सबसे ज्यादा मदद की है, उसमें फार्मा सेक्टर था 37%, एनर्जी सेक्टर यानी कि ऑयल एंड गैस करीब 16% और एफएमसीजी में करीब 13.5% के आसपास का उछाल देखने मिला। और बैंकिंग को अगर आप छोड़ दे तो इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में 16% की गिरावट और एनबीएफसीज में करीब 14% के आसपास की गिरावट हुई। जिन स्टॉक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसमें सिप्ला था, फार्मा सेक्टर का 52%। दिग्गज रिलायंस ने देखिए 41% की रैली दिखाई है पिछले 10,000 से इस 10,000 निफ्टी लाने में। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है रिलायंस का रहा है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी, ब्रिटानिया में अच्छी तेजी देखने मिली है। लेकिन जिन काउंटर्स में दबाव है उसमें देखिए बजाज ट्विंस से बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इसके अलावा इंडसइंड बैंक में 45% की गिरावट, एसबीआई और एक्सिस बैंक यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया है। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि इस पूरी रैली में सबसे ज्यादा अगर कमाई किसी ने की है तो डीआईएस ने की है, क्योंकि 13 मार्च के बाद से अब तक डीआईएस ने करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है, जबकि एफआईआई ने करीब 17,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है। तो इस पूरी रैली में सबसे आगे बढ़ के जिसने पैसा लगाया और जिसने पैसा कमाया तो वो डीआईएस थे। 52 ट्रेडिंग सेशन जरूर लगे हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग सेशन थोड़े डरावने भी थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।